Hello everyone, this is Asad Abbas. Today I am here to connect you with another important topic of your class 11 microeconomics. Today we will discuss opportunity cost and marginal opportunity cost. तो मैं आपको बता दूं ये जो कंसेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं they are very much connected to the previous concept of production possibility curve. So please subscribe the channel and watch the video on PPC. अब हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ. तो सिंपली इसकी मीनिंग की बात करें तो इट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द अनदर अपॉर्चुनिटी. यानी कि क्या मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने जो दूसरी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस किया वो पहली अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. यानी क्या मतलब हो रहा है, मैं कुछ पाता हूं और उसके लिए मुझे कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो जो मैं अचीव कर रहा हूं उसके लिए जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. क्या मतलब होता है कि हम कह सकते हैं इट इज दी वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन. यानी कि आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, अब उसमें से आप जो चूज करते हो तो जो चूज कर लिया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो सेक्रीफाइस किया तो वो क्या होगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. किसके लिए, जो आपने चूज करा है. अब एग्जाम्पल देते हैं. तो एग्जाम्पल में एक आपके सामने स्टूडेंट मौजूद है, इसके पास 500 रुपीज हैं. अब इसके सामने ये दो अपॉर्चुनिटी हैं, परचेजिंग स्टेशनरी और वॉचिंग मूवी. अब जब इसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो दोनों के ऊपर 500 ईच का खर्चा भी हो रहा है. यानी कि इस स्टूडेंट के सामने आइदर और की सिचुएशन है. यानी कि अगर वो स्टेशनरी चाहता है तो उसको मूवी सेक्रीफाइस करनी है, अगर वो मूवी चाहता है तो उसको स्टेशनरी सेक्रीफाइस करनी है. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी इज वॉचिंग मूवी. यानी कि अगर उसने स्टेशनरी परचेज करी तो क्या सेक्रीफाइस करा, मूवी को सेक्रीफाइस करा. तो इसका मतलब स्टेशनरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मूवी है. अब इसी एग्जाम्पल को हम अपने पीपीसी से कनेक्ट करने वाले हैं. तो अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने जनरल है जो हमने पिछले कंसेप्ट में भी लिया था. तो जो फार्मर है उसके सामने ये लैंड है 1 हेक्टेयर. अब वो दो तरह से इस्तेमाल कर सकता है, आइदर और की सिचुएशन में कि या तो 4 क्विंटल वीट ग्रो करे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उसके सामने 10 क्विंटल राइस का. अब हम देखेंगे अगर वो 4 क्विंटल वीट ग्रो करेगा तो उसको 10 क्विंटल राइस सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि अब फिर वो राइस का प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी पूरी जमीन वीट में भी लगानी है. इसी तरह से अगर वो 10 क्विंटल राइस ग्रो करे तो फिर वो वीट ग्रो नहीं कर पाएगा. तो हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 4 क्विंटल वीट इज 10 क्विंटल राइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10 क्विंटल राइस इज 4 क्विंटल वीट. यानी कि क्या मतलब है कि एक गुट का प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दूसरे गुट के प्रोडक्शन के लिए. यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने एक गुट का प्रोडक्शन को बढ़ाया, एक गुट का प्रोडक्शन करा तो हमने दूसरे को सेक्रीफाइस किया है. तो अब जो हमें ये दिख रहा है ये हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं अपने सेक्रीफाइस के रिस्पेक्ट में, कि हमने एक तरफ जो गेन किया है तो दूसरी तरफ हमने क्या सेक्रीफाइस किया. तो यहां पे हमारी बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कंप्लीट होती है. अब अगला कंसेप्ट जो मुझे बात करनी है आज वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो मैं आपको बता दूं इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि ये जो कंसेप्ट है इसके दो नाम होने वाले हैं, एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो यानी कि एमओसी और एमआरटी लेके हम आगे बढ़ते हैं. अब एमओसी क्या है, सिंपली इट रिफर्स टू दी अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस in order to produce one additional unit of the another product, another good. यानी क्या हो रहा है कि आप एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो. यानी कि अब यहां पर हम दो, जो पीपीसी में हमने 2 गुड्स की बात करी थी, अब उन्हीं 2 गुड्स को लेके आगे बढ़ने वाले हैं हम. तो हम बात कर रहे हैं कि हमने 2 गुड्स की बात करी थी, अब हम चाहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन बढ़ा दें. अब जब हम किसी एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं. तो अब हमें यह देखना है कि हमने अगर गुड एक्स, एक गुड को एक्स मानते हैं और एक गुड को वाई मानते हैं, अगर हमने गुड एक्स को बढ़ाया तो उस एक्स को बढ़ाने के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस हुआ. तो एक फॉर्मूला नजर आता है एमओसी और एमआरटी इक्वल टू सेक्रीफाइस अपॉन गेन. यानी कि आपने एक गुड को गेन करने के लिए दूसरे को कितना सेक्रीफाइस करना. यानी हम कह सकते हैं इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस
in order to increase one additional unit of one additional unit of good x, यानी कि good x की एक एडिशनल यूनिट आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए y की कितनी यूनिट का लॉस हुआ, कितना सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब इस एग्जाम्पल को जरा देखें आगे, तो हमने देखा कि अब ये हमारे सामने कॉम्बिनेशन है जो किसान के सामने मौजूद है। अब वो 1 यूनिट ऑफ x ग्रो करे, यानी कि वीट को हम x रेफर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका 9 यूनिट ऑफ y, यानी कि राइस को हम y बोल रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमें नजर आएगा कि एक x के बढ़ने पर अगर वो चाहे कि क्या नजर आ रहा है, 2 यूनिट ऑफ y कम किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले का ऑप्शन उसके सामने मौजूद था कि 1 यूनिट x और 9 यूनिट y वो प्रोड्यूस कर पा रहा था, लेकिन वो इस प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज करना चाहता है, वो चाहता है वीट को ज्यादा ग्रो करना। तो अब हम देखते हैं कि वीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ा और आपका राइस का प्रोडक्शन 2 यूनिट कम हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गुड एक्स के लिए, यानी कि हम कहते हैं, हम बात कर रहे हैं एमओसी किसके लिए, वीट के लिए बात करें, तो एमओसी इन टर्म्स ऑफ वीट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गुड राइस, अमाउंट ऑफ गुड वाई, यानी कि राइस सेक्रीफाइस फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ वीट। यानी कि कह सकते हैं कि गुड एक्स यानी कि वीट की जो एमओसी है वो क्या है, आपकी 2 यूनिट ऑफ राइस है, यानी कि आपको 1 यूनिट एक्स को बनाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट ऑफ वाई सेक्रीफाइस करना होगा। अब इसी एमओसी को हमने पीपीसी के बाद अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से कनेक्ट करके चलते हैं। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की बात करी थी हमने, जिसमें टेबलर फॉर्मेट देखा था, 5 कॉम्बिनेशन देखे थे, जो वेरियस कॉम्बिनेशन थे जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ओके, तो उन्हीं कॉम्बिनेशन को देख के हम आगे बढ़ते हैं। तो एक पहला कॉम्बिनेशन हमारे सामने मौजूद है, कॉम्बिनेशन ए 0x यानी कि 0 वीट 10 राइस। अब 0 वीट की बात करी जा रही है, तो 0 वीट में अब क्या हो रहा है कि आपने पूरा रिसोर्स अपना काय पे लगा रखा है, भी राइस के प्रोडक्शन पे लगा रखा है। अब आप चाहते हो वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो ये आपने क्या करा, अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया। अब बी पे आया, 1x के साथ 9y नजर आया, यानी 1x 9y। 1x 9y का मतलब क्या हुआ कि अब ये वो कॉम्बिनेशन है कि अब आप जो दूसरा प्रोड्यूस करना चाहते हो। अब आपने देखा कि एक x को बढ़ाने के लिए आपने y का कितना लॉस करा, आपने y का 1 यूनिट लॉस करा। अब 1 यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट x की जो एमओसी, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो 1y है, 1 निकल के आई। यानी सेक्रीफाइस अपॉन गेन का फॉर्मूला लगाएं तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, यानी कि 1/1, तो 1 आंसर आता है। अब हमने कॉम्बिनेशन बदला, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं, अब क्या नजर आता है, 2x और 7y। 2x 7y की बात करी जा रही है। तो अब आपने देखा कि अगेन हमने 1x बढ़ाया, यानी कि x हमारा कॉन्स्टेंटली 1 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले आपका जो y था वो पहले कितना लॉस हुआ था, 1 का लॉस हुआ था। अब आपको 9 से कितना आ रहा है, 7 पे आ रहा है, यानी कि 2 का लॉस हो रहा है। तो हम अगर बात करें 2/1, यानी कि 2 आंसर आया, एमओसी में 2 मिली, यानी कि वही फॉर्मूला एक ही है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, यानी कि लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x। अब हमने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 वाली बात करी। अब कॉम्बिनेशन नेक्स्ट में 3x है हमारे सामने। अब 3x के साथ अब देखो सेक्रीफाइस कितना हुआ। अब हमें दिख रहा है 3x के साथ हमारे 4y है। 4y का मतलब पहले के मुकाबले 3y का सेक्रीफाइस है, यानी कि अब क्या हुआ कि आपका जो लॉस ऑफ y है वो 3 है, पहले कितना था, 2 था, अब 3 का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से बात करें सेक्रीफाइस अपॉन गेन, तो यानी कि 3/1, तो हमारा 3 आंसर आया। ऐसे ही लास्ट कॉम्बिनेशन अचीव करा हमने। अब हमने 1 और x बढ़ाया, तो अब कितना y कम हुआ, 4 यूनिट y कम हो गया, यानी कि अब हम देखें लॉस कितना हुआ, हमें 4 यूनिट y का लॉस हुआ, और गेन कितना हुआ, 1 यूनिट x का गेन हुआ। तो गेन तो बराबर 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन जो हमें लॉस दिख रहा है वो क्या हो रहा है, आपका अलग रेट पे हो रहा है। यानी पहले आपका देखो अगर शुरू के कॉम्बिनेशन से, तो अब आप 1, फिर उसके बाद 2 का लॉस, फिर 3 का लॉस, अब जाके 4 का लॉस है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो एमओसी है वो इंक्रीज करती है, यानी कि यही हमें कंक्लूजन मिलता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, यानी कि जब हम एक गुड का सेक्रीफाइस बढ़ाना चाहेंगे, एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे, तो हमें दूसरे गुड की मोर एंड मोर एडिशनल यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मोर एंड मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि पहले आपने देखा कि आपने एक एक्स को इंक्रीज करने के लिए 1y डिक्रीज हुआ, तो फिर देखा 1x फिर इंक्रीज हुआ, लेकिन आपका 2y
6 सेक्रीफाइस हुआ, फिर आपका 3 हुआ, फिर 4 हुआ। इसका मतलब जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका एक बिहेवियर है, वो है इंक्रीजिंग बिहेवियर, यानी कि ये हमेशा इंक्रीज होती है। यानी क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना होगा। अब जो दूसरे गुड का सेक्रीफाइस होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट पे होगा, यानी जैसे जैसे इधर प्रोडक्शन बढ़ाओगे उधर सेक्रीफाइस का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम अपनी बात को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर हम अगली बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी एंड चेंज इन पीपीसी। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अगली वीडियो मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, गुड बाय।